क्योंकि ये काम ट्यूब में किया जाता है इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। जिसकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है उनमें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। आपका टाइम सेफली निकल जाता है तो आईवीएफ प्रेगनेंसी किसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है, उसमें उसी तरह की केयर की ज़रूरत होती है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर शीतल जिंदल आईवीएफ से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आईवीएफ क्या है और आईवीएफ की स्टेजेस क्या हैं और इसके स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ से शुरू करने लगी हूँ कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके अंदर जो औरत के अंडे होते हैं और आदमी के शुक्राणु होते हैं, उन दोनों को लेबोरेटरी में लेके उनको फ्यूज़ किया जाता है और एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। क्योंकि ये काम ट्यूब में किया जाता है इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। आईवीएफ में 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है कि पेशेंट का पूरा वर्कअप किया जाना। तो वर्कअप के बाद आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत है या नहीं है। इसके बाद इसमें दूसरा स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन में आपके डॉक्टर आपको इंजेक्शंस लगाते हैं और उसके बाद उन इंजेक्शन से आपके एग्स ग्रो किए जाते हैं। थर्ड स्टेप इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं ओवम पिकअप, यानी कि वो एग्स जो आपके डॉक्टर ने इंजेक्शंस द्वारा बनाए हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं आईवीएफ लेबोरेटरी का जो स्टेप है, जिसके अंदर उन एग्स को उस दिन जिस दिन आपके एग्स निकाले जाते हैं उस दिन आपके हस्बैंड भी सैंपल देते हैं और उन दोनों एग्स और स्पर्म्स को हम लेबोरेटरी में ले जाते हैं और उनको अंडर कंट्रोल कंडीशंस फ्यूज़ करके हम एम्ब्रियो बनाते हैं। एंड इसके अंदर जो लास्ट स्टेप आता है वो जो एम्ब्रियोज़ हैं, एम्ब्रियोज़ को फिर हम ग्रो करते हैं और उसके बाद लास्ट स्टेप में हम उन एम्ब्रियोज़ को सूटेबल डे आपके यूट्रस को प्रिपेयर करके आपके यूट्रस में 1 या 2 एम्ब्रियोज़ डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद 14 दिन के बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो ये है व्हाट इज़ आईवीएफ एंड आईवीएफ के स्टेप्स। अब हम बात करेंगे कि आईवीएफ की ज़रूरत किन को पड़ती है। आईवीएफ एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है और आज की डेट में ये काफ़ी कॉमनली सुनने में आता है और लोगों को इसकी काफ़ी अवेयरनेस भी हो गई है। तो आईवीएफ जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली जो सबसे पहले ये आया था उस टाइम पे जिसकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है उनमें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का मतलब है कि आपके अंडा और शुक्राणु आपस में मिल नहीं सकते, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ऐसी जगह होती है जिसमें अंडा और शुक्राणु आपस में मिलके एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाते हैं। तो जाहिर है अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो उन लोगों में हमें आईवीएफ करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न जिसमें दूसरे तरह के रीज़न्स जिसके अंदर हमें आईवीएफ करना पड़ता है वो है अगर किसी के अंडे बहुत कम हैं। अगर नेचुरली अंडे बहुत कम हैं तो फीमेल का प्रेग्नेंट होने का चांस कम होता जाता है। अंडे कम होने के कई कारण हो सकते हैं। या तो आपकी एज ज़्यादा है, 35 साल से ज़्यादा उम्र वाली औरतों के धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ अंडे कम होने लगते हैं। तो इन केसेस के अंदर प्रेगनेंसी, ताकि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं, तो आईवीएफ एक तरीका है जिसमें आपकी प्रेगनेंसी टाइम टू प्रेगनेंसी, आपके प्रेग्नेंट होने का जो टाइम है वो हम कम कर सकते हैं और आप प्रेग्नेंट जल्दी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 35 साल से ज़्यादा है, तो उन केसेस के अंदर आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन, आपकी ओवरीज में एग्स को देख के आपको गाइड कर सकता है कि आपको आईवीएफ करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तीसरी कंडीशन जिसमें आईवीएफ करने की ज़रूरत पड़ती है वो है कि अगर आदमी के शुक्राणु बहुत ही कम हैं, 5 मिलियन से कम हैं, या उसका एज़ोस्पर्मिया है, उसके सीमन में शुक्राणु नहीं पाए गए हैं, ऐसे केसेस के अंदर भी आपको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि अगर तो डॉक्टर या तो आपके टेस्टिस में से शुक्राणु निकाल के आईवीएफ करेगा या डोनर स्पर्म्स के द्वारा आईवीएफ करने की
पॉसिबिलिटी बन सकती है। चौथा कंडीशन जिसमें आईवीएफ करने की ज़रूरत पड़ सकती है वो ये है, या तो आपकी ओवरी में कोई गांठें बन गई हैं जिसका एक कॉमन एग्जांपल एंडोमेट्रियोसिस है, जो कि एक खून की गांठें हैं जो ओवरी में बन जाती हैं। तो ये गांठें ओवरी के एग्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, जिसकी वजह से उम्र से पहले ही आपके ओवरी में एग्स कम हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आपकी प्रेगनेंसी का टाइम कम करने के लिए डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन को देख के आपके पूरी इवैल्यूएशन करके आपको आईवीएफ एडवाइस कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है। बहुत से लोगों को आईवीएफ से रिलेटेड कुछ मिथ्स होते हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, या आईवीएफ प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रेस्ट करना पड़ता है, कि आईवीएफ द्वारा पैदा हुए बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, बच्चों में कोई नुक्स हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ़ है। आज की डेट में मोर देन 2 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आईवीएफ के द्वारा बच्चे पैदा कर चुकी है। तो कोई भी प्रोसीजर इतना पॉपुलर तो ही होता है अगर वो सेफ़ है। आईवीएफ प्रेगनेंसीज़ में पहले 3 महीने प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ इंजेक्शन ज़रूर लगते हैं, लेकिन अगर वो आपका टाइम सेफली निकल जाता है तो आईवीएफ प्रेगनेंसी किसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है। उसमें उसी तरह की केयर की ज़रूरत होती है। हमारे को ये एप्रीहेंशंस होती हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा या कुछ बहुत बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपने आईवीएफ कराया है, हाँ जी, उस केस में हम ये कह सकते हैं क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, इस वजह से आपको प्रेगनेंसी का थोड़ा एडिशनल ख्याल रखना पड़ेगा और एज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि शुगर या बीपी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट आईवीएफ की वजह से पर से हम ये कहें कि प्रेगनेंसी में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सेफली अपने डॉक्टर से सारी बात करिए, डॉक्टर की एडवाइस को मानिए, और आईवीएफ की अगर आपको ज़रूरत है आप अपना निश्चिंत होकर बिना टाइम वेस्ट किए आईवीएफ करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं या कोई सवाल हैं आप ज़रूर टाइप करिए नीचे। हमारा स्टाफ आपसे वी विल गेट बैक टू यू, और हमारा स्टाफ आपके और मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगी। थैंक यू वेरी मच।